So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं करंट अफेयर ऑफ जनवरी एंड फरवरी मंथ के. सो जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि जनवरी और फरवरी मंथ के हैं 2025 के, वो हम आपके इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और ये वाले जो करंट अफेयर हैं आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो JKPSI का एग्जाम हो, चाहे JKSSB एग्जाम हो, चाहे UPSC हमारा IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, इस सब एग्जामिनेशन के लिए ये जो करंट अफेयर सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पहाड़ी तालीम फाउंडेशन आपके लिए डे टू डे जितने भी करंट अफेयर हैं, चाहे वो मंथली करंट अफेयर हो, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो, चाहे वो वीकली करंट अफेयर हो, वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. क्योंकि जितना भी करंट अफेयर का क्रक्स होता है वो सारा हम आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अनबॉक्स करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल of which country has announced his retirement from the sport. तो जो राफेल नडाल हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी अपनी जो है रिटायरमेंट अनाउंस करी है. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए आंसर रहेगा, दैट इज ही इज हेलिंग फ्रॉम स्पेन. तो राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से करते हैं. और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये किस गेम के साथ एसोसिएट हैं, किस गेम के साथ एसोसिएट हैं. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 202 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. Who has been awarded the Indira Gandhi Prize Peace De-Radicalization and Development for the year 2023? तो ये किनको मिला है 2023 में पीस डीरेडिकलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की श्रेणी में. तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. डेनियल ब्रिबोन जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और अली बाबू अवध जो कि पैलेस्टीन से बिलोंग करते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके ये. क्वेश्चन नंबर 203 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. व्हाट रैंक हैज इंडिया गॉट वर्ल्ड वाइड इन द क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? जो कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है 2024 का, तो उसमें इंडिया ने कितना रैंक लिया है. ये आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले टॉपिक जो है करंट अफेयर उसमें से आ सकता है. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया का कितना स्थान आया है? इंडिया का 10th आया. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. चलें जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा 104. हु हैज़ वन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024? महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो है 2024 का वो किसने जीता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मायुति अलायंस ने इसको जीता है. तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर रहेगा 205. विच स्टेट फाउंडेशंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15th नवंबर 2024? तो 15th नवंबर 2024 को किस स्टेट ने या यूटी ने किस स्टेट ने अपना जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज झारखंड. झारखंड इसका आंसर रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 206 आपकी स्क्रीन के ऊपर. विच इंडियन हैज बीन अवार्डेड द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस अवार्ड इन नवंबर 2024? तो नवंबर 2024 में किस इंडियन ने जो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस अवार्ड अपने नाम किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 207 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके जो कि 2024 और 2025 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. सो विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम एंड पैरा गेम ऑफ द ईयर 2025? तो किस स्टेट ने ये होस्ट किया खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम ऑफ ईयर 2025? तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम ऑफ 2025 जो है वो किसने होस्ट करे हैं?
तो विल बी होस्ट, कौन होस्ट करेगा? तो मध्य प्रदेश इसको होस्ट करेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 208। तो 208 क्या है? दिस ईयर द नागालैंड गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड टू द कंट्री एज अ पार्टनर कंट्री इन 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो नागालैंड की गवर्नमेंट ने किस कंट्री को इनवाइट किया था या उसको एज अ होस्ट पार्टनर कंट्री, जो कि उनका हॉर्नबिल फेस्टिवल 25th एडिशन जो था हॉर्नबिल फेस्टिवल का था, तो किस कंट्री ने इनको नागालैंड ने किस कंट्री को अपना पार्टनर कंट्री बनाया था? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेल्स। वेल्स जो थी वो होस्ट जो थी वो कंट्री थी हॉर्नबिल फेस्टिवल में। और पूछेंगे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का कितना एडिशन था? तो ये 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल एडिशन था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 209 के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डाटा बैंक? तो इंडिया की पहली कौन सी कंट्री है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे AI डाटा जो है लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलें जी क्वेश्चन नंबर 210 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप एंटी ड्रग? इंडिया की पहली कौन सी इंडिजीनियसली डेवलप एंटी ड्रग है? बताएं मुझे, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नेप्थ्रोमाइसिन। नेप्थ्रोमाइसिन इसका आंसर रहेगा। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जी नेप्थ्रोमाइसिन क्या है, आपको बताना पड़ेगा टॉयलेटरी है, ड्रग है, मेडिसन है, क्या चीज़ है, तो आपको वहाँ पे ड्रग मेंशन करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 211 आपकी स्क्रीन पे है। इसरो हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए उन्होंने किस कंट्री के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया इसका रहने वाला है। तो इसरो और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान मिशन के लिए, तो वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 212 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 104वां जो फुल मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बन चुका है, तो वो कौन सा है? तो इसकी बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्मेनिया। आर्मेनिया इसका आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ये आपके 2025 2024 के, जो कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2025 में, उनमें ये आएंगे। चलें जी क्वेश्चन नंबर 213 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द सिम्हा द सिम्हाचलम टेम्पल, एक टेम्पल है जिसका नाम है सिम्हाचलम टेम्पल, विच वॉज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो सिम्हाचलम टेम्पल है ये किस कंट्री में सिचुएट करता है? तो चलें जी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश इसका आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश में ये टेम्पल जो है वो लोकेट करता है। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे के ऊपर 214। विच कंट्रीज विक्टोरिया खजायर थेवलिंग, ये एक नाम है याद रखें, हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द 43rd मिस यूनिवर्स कंपटीशन 2024? ये मिस यूनिवर्स है विक्टोरिया खजायर या जॉयर थेलविग इसको कहते हैं। तो इन्होंने जो है 73rd मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन है 2024 का जीता था। तो शी इज़ हेलिंग फ्रॉम विच कंट्री? तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डेनमार्क। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेनमार्क इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 के ऊपर चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द ICA ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस? तो ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस किस कंट्री ने होस्ट करी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया ने इसको होस्ट करा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके 2024 2025 के, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे इन जितने भी वीडियो लेक्चर हो रहे हैं इन सब में आपके आएंगे ही आएंगे।
चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 216 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द वीमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024? जो इसका मैस्कट था वो कौन सा है? दैट इज टू बी हेल्ड फ्रॉम 11th to 12th नवंबर 2024 इन राजगीर बिहार। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो ये राजगीर में हुआ है। और राजगीर पूछ लेंगे कहाँ पे है, तो आपने वहाँ पे बताना है बिहार है। तो क्वेश्चन की हर डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो क्या मैस्कट था जो कि वीमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी का है? ऑप्शन आप सबके सामने है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज गुड़िया। गुड़िया इसका जो था वो क्या था? मैस्कट था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 217 के ऊपर चलते हैं। कयाल काया काया कल्प योजना, ये एक योजना है, स्कीम है, हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन रहेगा, इसका ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इन्होंने ये वाली जो स्कीम है वो लॉन्च करी है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 218 के ऊपर चलते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग कहते हैं, तो ये कौन बने हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज संजय मूर्ति। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कैग के ऊपर आ सकता है, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, ये कैग होते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 219 के ऊपर चलते हैं। विच बिहार फिल्म विच बिहार एक्टर्स फिल्म द फेबल हैज रिसेंटली वन द बेस्ट अवार्ड एट 38 लेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में? ये किस एक्टर की थी? कौन सा बिहारी एक्टर था जिन्होंने ये जीता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मनोज वाजपेयी जी ने ये जो है एक्टर है जिनकी जो फिल्म थी द फेबल, उन्होंने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है 38वें लेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 के ऊपर चलते हैं। प्रजनेश गुणेश्वरम हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो ये जो प्रजनेश गुणेश्वरम हैं, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आ सकता है, तो ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज टेनिस से बिलोंग करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 221 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ वन द वीमेन एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 टाइटल? तो ये 2024 टाइटल जो था वीमेन एशियन हॉकी ट्रॉफी का, तो ये किसने अपने नाम किया है? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये रहेगा इंडिया ने अपना नाम किया, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 222। थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि स्लाइड के सामने सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएं, फिर इजीली हम आपके साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी भी तब तक आप नीचे देखिए, इनके ऊपर क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने तरफ, तब तक मैं इनको क्लेरिफाई करता हूँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 222 है। Which country has declared an emergency due to वाटर शॉर्टेज? तो पानी की कमी की वजह से यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, तो ये कौन सी कंट्री है? तो आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा, दैट इज इक्वाडोर इसका आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 223 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। SECI हैज साइन MOU, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने जो साइन किया है विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव का जो पर्पज़ है उसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो ये किसने किया है? तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, दैट इज H2 ग्लोबल के साथ इन्होंने ये जो है मेमोरेंडम साइन किया है SECI ने, ताकि जो है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव प्रमोट किया जाए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 224 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2024? तो ये किसने इस बार का जो मंथली अक्टूबर का जो अवार्ड है वो अपने नाम किया है? तो इसकी बात करें तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज एमिलिया कर, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 225 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच कंट्री मेल क्रिकेट नमान अली याद रखेंगे, हैज़ वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द अक्टूबर 2024? तो ये क्रिकेटर हैं इन्होंने, नमान अली। तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन नमान अली, ऑप्शन सी है,
दैट इज ही इज हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 रहेगा, हु हैज वन द टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2024। तो ये जो टेनिस टूर्नामेंट था जिसका नाम था, ये भी पूछ सकते हैं कि बिली जीन्स किंग कप किस से बिलोंग करता है, कौन से टूर्नामेंट से या कौन सी गेम से बिलोंग करता है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये किस कंट्री ने जीता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इटली ने जीता है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा 227 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज ऑनर्ड विद पीएम मोदी विद द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर इन द नवंबर 2024। तो पीएम मोदी को किस कंट्री ने अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डोमिंगो ने भी दिया है, गोना ने भी दिया है और बारबाडोस ने भी दिया है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा, तीनों की तीनों रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 228 रहेगा, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी वाज रिसेंटली रिलीज ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी जो था वो किसने रिलीज करा था, किस समिट में रिलीज हुआ था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज G20 समिट में ये जो था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी रिलीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 229 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज तरवी प्रहार, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है तुर्वी प्रहार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में जो है तुर्वी प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखें। तो ये कहाँ पे हुई है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 230 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच कंट्री वन द मेजोरिटी इन द झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024। तो झारखंड जो असेंबली है इलेक्शन उसने 2024 में इलेक्शन जीता है मेजोरिटी थे। तो वो कौन सी जो है वो कहते हैं पार्टी थी। तो उसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने जो थी मेजोरिटी पार्टी में अपना इलेक्शन अपने नाम किया था। सो जितने भी व्यूवर्स हैं ना वो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 231। तो 231 है, विच मेडल डिड इंडियन प्लेयर रितिका हुडा, ये नाम याद रखना है, रितिका हुडा विन इन द वीमेंस 76 kg वेट कैटेगरी इन द रेसलिंग वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियन। तो ये किसने जीता है। तो कौन सा ये जो रितिका हुडा है इसने जीता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज गोल्ड मेडल इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 232 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वृद्धिमान साहा है, उन्होंने अनाउंस की है रिटायरमेंट किस स्पोर्ट से। वृद्धिमान साहा सब जानते हैं ये कौन है। तो जो इन्होंने रिटायरमेंट है ये रिसेंटली अनाउंस की है। तो ये सबको पता है कहाँ से है, ये क्रिकेट खेलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 233 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिसेंटली द नेम ऑफ द करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन चेंज टू द, करीमगंज एक विलेज है उसका नाम चेंज करके श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। तो ये किसका रखा गया है। तो ये एक असम का डिस्ट्रिक्ट है उसका रखा गया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखें ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 234 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर हैज़ द कंट्री फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम हैज़ बीन इनोग्रेटेड। कंट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया है। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हरियाणा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 235 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑपरेशन मिलाप, याद रखें, विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली रिलेटेड टू व्हाट। ये जो ऑपरेशन मिलाप था ये किसके साथ जो था, क्या था, रिलेट था। तो 235 जो है इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली पुलिस। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 236 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, 236 विच कंट्रीज मैथ्यू वेड हैज़ रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये किसने रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो पहले तो नाम पता होना चाहिए, मैथ्यू वेड ये किसके साथ एसोसिएट करते हैं, ये क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं। तो ये इन्होंने रिटायरमेंट जो ली है
तो ये किस कंट्री से थे? तो ऑप्शन डी रहेगा इसका ऑस्ट्रेलिया, याद रखें ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी पार्क, याद रखेंगे इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क बीइंग डेवलप इन विच कंट्री, तो ये किस इन विच सिटी, किस सिटी में जो है ये डेवलप करी गई है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 236 की, तो 237 है ये, तो ये लखनऊ में हुई है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 238 की बात करें अगर हम, वेयर वाज एक्सरसाइज संयुक्ति विमोचन 2024 ऑर्गेनाइज, तो समयुति विमोचन जो 2024 की थी ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज अहमदाबाद में ये ऑर्गेनाइज करी गई है, ऑर्गेनाइज करी गई है। क्वेश्चन नंबर 239 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खेलो खो खो वर्ल्ड कप, तो किस कंट्री ने ये खो खो का जो टूर्नामेंट था ये होस्ट किया था? तो इंडिया ने किया था, ऑप्शन ए बी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 240 रहेगा। गुरु घासीदास तमोरा पिंगला टाइगर रिजर्व, ये याद रखें गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 56th टाइगर रिजर्व ऑफ आवर कंट्री, तो ये गुरु घासीदास कहाँ पे है ये आपने बताना है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 241 रहेगा। विच कमेटी रिकमेंडेशंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीवेंस रिडर्सल असेसमेंट इंडेक्स GRAI, तो ये किसने इसका जो है रिड्रेसल किया है? क्वेश्चन की बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर 242 की बात करेंगे। विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट, तो किस कंट्री का कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट था इंडिया का, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट, तो इस रॉकेट से जो है वो हुआ है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज GSAT-N2 या GSAT-20 इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंट्री है जिसने नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो अप्रूव किया है, तो वो किसने किया? ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज गैबन, गैबन ने अपना जो है वो नया इंट्रोड्यूस किया है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 244 रहेगा। हु हैज़ वन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप मार्च 2024, तो ये किसने आपने नाम किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा ने किया है। 14th हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड। 245 रहेगा। हु हैज़ बीन गिवन द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024, महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दारसिंह खुराना, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 246 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच फीमेल फुटबॉलर हैज़ वन द 2024 बैलन डोर अवार्ड, तो बैलन डोर अवार्ड जो फीमेल का है वो किसको मिला है? तो इस बार की अगर हम बात करें तो ये मिला है एतिमा बोमती को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, आइतियाना बोमती को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 247 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर वाज द 19th G20 समिट हेल्ड, 19th G20 समिट जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई है इस बार की? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ब्राज़ील में हुई है। कहाँ पे हुई है? रोडी जेनेरियो में। तो क्वेश्चन नंबर 248 रहेगा। वेयर वाज द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनॉग्रेटेड, तो LG हॉर्स पोलो कप 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज लद्दाख। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 249 कहाँ पे है? ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और ठीक है जी, थोड़ा सा इसको और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर, मिला है किस इंडियन को ये मिला है? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 250 के ऊपर चलते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 50 और हैं अभी। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ग्लोबल एमरजेंसी एफिकेसी अलायंस? तो किस कंट्री ने ये लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिकेसी अलायंस? तो 250 रहेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात। क्वेश्चन नंबर 251 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच स्टेट विलेज Dud Maharaj has been selected for the best village upgradation program by the United Nations World Tourism Organization? तो बेस्ट जो है विलेज इनको मिला है, तो ये कौन सा है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन रहेगा डी, दैट इज ये विलेज कहाँ पे है? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 252 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताएं ये किस स्टेट में है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। नुगु, नाम याद रखेंगे क्या? तो ये नुगु कहाँ से बिलोंग करती है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ न्यूज़ में थी, चर्चा में थी। 253 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द स्पोर्ट एम्बेसडर बाई दुबई स्पोर्ट काउंसिल? तो दुबई स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से इनको जो है वो क्या नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर किया गया है। तो ये कौन है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। एक तो है हमारे हरभजन सिंह और दूसरी है सानिया मिर्जा को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया। क्वेश्चन नंबर 254 रहेगा, कोस्टल विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सुनामी रेडी बाई? कोस्टल विलेज है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी बाई यूनेस्को। तो ये किस विलेज को किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ओडिशा को इन्होंने ये किया है, रिकॉग्नाइज किया है। कौन सा? सुनामी रेडी विलेज। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 255 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 255 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 100% एग्जेम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इन्होंने जो है 100% जो है वो क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या किया है? एग्जेम्प्टेड अनाउंस रजिस्ट्रेशन फी जो है, ये टैक्स है, एग्जेम्प्ट किया है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है आपका 255 का ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 256 रहेगा, मेल फुटबॉलर रोड्री, ये रोड्री है, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ वन द बैलन डोर 2024 अवार्ड? तो ये जो रोड्री है इनको बैलन डोर अवार्ड 2024 में मिला है। तो ये किस पहले तो है बैलन डोर फुटबॉल की कैटेगरी में मिलता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्पेन। क्वेश्चन नंबर 257 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज एलेस्टोनिया स्कोलारिस, ये क्या है? न्यूज़ में थी अभी। तो ये क्या है? स्कोलारिस। तो 257 की अगर बात करें हम 257, तो ये क्या है? ट्रॉपिकल एक ट्री है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 258 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच स्टेट हैज़ अप्रूव 35% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट? तो 35% जो है रिजर्वेशन कोटा दिया गया है इन रिक्रूटमेंट में किस गवर्नमेंट की तरफ से जो है जितनी भी वीमेन से? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 259 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द come and install solar project initiatives to encourage investment in the solar power project in India in the state? तो ये किस चीफ मिनिस्टर ने ये लॉन्च करी है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा इसका, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 260 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द न्यूली इलेक्टेड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप? तो किसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन्होंने चुना है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज माइक वेल्स किया है। क्वेश्चन नंबर 261 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टेब्लिश? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ले इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, जितने भी करंट अफेयर हैं इस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 262, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024? तो
एच जो है प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हरप्रीत सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 263 की बात करें, हु वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर द नॉवल ऑर्बिटल वन? ऑर्बिटल वन जो है नॉवल, इसके लिए किसको बुकर प्राइज मिला है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज समंथा हैवी। समंथा हैवी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 264 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म? ब्रांड एम्बेसडर जो मध्य प्रदेश टूरिज्म का है वो किसको चुना गया है? तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पंकज त्रिपाठी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश का नियुक्त किया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 265 रहेगा, सुखना लेक विच इज रिसेंटली न्यूज? सुखना लेक कहाँ पे है? ये रिसेंटली न्यूज़ में चल रही थी और भी इसके साथ इवेंट जुड़े होते हैं, वो भी आपने देखने हैं। तो ये कहाँ की है? ऑप्शन डी, दैट इज चंडीगढ़ की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर पोर्शन में से। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 266 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड? तो COP29 कहाँ पे इस बार की जो है वो बनी है? तो COP29 जो थी वो हमारी ऑप्शन बी बाकू में थी, याद रखें बाकू में थी। क्वेश्चन नंबर 267 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच? तो ये आपने बताना है इंडिया और ऑप्शन डी रहेगा इंडोनेशिया के बीच ये गरुड़ शक्ति जो होती है एक्सरसाइज होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 268 रहेगा, इन विच सिटी ऑफ बिहार डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स? एम्स का जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया कि यहाँ पे जो है एम्स बनेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दरभंगा। बिहार का दरभंगा एरिया है जहाँ पे जो है सिटी है जहाँ पे एम्स का जो है फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी की के द्वारा वहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 269 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दरभंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो दरभंगा कहाँ पे है? दरंगा है ये, सॉरी, दरंगा इंटरनेशनल इमिग्रेशन चेक पोस्ट है ये। तो ये कहाँ पे बनाया है? इंडिया और भूटान बॉर्डर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 270 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर वाज द इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज? एंशियंट आर्ट फेस्टिवल 2024 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ऑप्शन डी रहेगा न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 271 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद? सोनू सूद को इन्होंने अपना एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म जो है वो बनाया है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज थाईलैंड इसका रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 272 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ मेनी मार्क हैज़ हिंडेल्को गॉट इन 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट? तो हिंडेल्को ने कितना जो है ये किया है? तो 87 जो है इन्होंने ये 87 पॉइंट इन्होंने लिए हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 273 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ स्वर्न द 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA? 47th बना है प्रेसिडेंट USA का। तो ये कौन बना है? सबको पता है, ऑप्शन ए, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप बना है। क्वेश्चन नंबर 274 की तरफ चलते हैं। पहले नीचे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सारे विजिबल हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 274 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फेमस वेल्केनो माउंट लेविटोवी लाकी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये एक वेल्केनो है फेमस जिसको माउंट लिवोटोवी लाकी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, सिचुएट करता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 275 की बात करेंगे, विच कंट्री होस्टेड द ओशन समिट रिसेंटली? ओशन समिट जो है रिसेंटली वो किसने होस्ट की है? तो ऑप्शन सी रहेगा हमारे इंडिया ने करी है। क्वेश्चन नंबर 276 रहेगा, कनाडा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो गॉट द प्लेस इन ऑस्कर 2025 इन द कैटेगरी? तो ये किस कैटेगरी में कन्नड़ की फिल्म है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, तो ये फिल्म का नाम है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है। तो इसको ऑस्कर अवार्ड कैटेगरी में जो है वो नॉमिनेट हुआ था, किस कैटेगरी में हुआ था ये बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 277 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which country has announced to make a law to ban the use of the social media for children below 16? सोशल मीडिया जो 16 साल के बच्चे उनसे उनसे कम है उनके लिए सोशल मीडिया जो है वो कानून बनाया है कंट्री ने कि इनके लिए जितनी भी सोशल मीडिया है वो सारी क्या करेंगे, हम बैन करेंगे। तो ये किसने किया है? सबसे अच्छा काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बेहतर काम किया है। 278 की बात करें, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसेट वुडन सैटेलाइट है, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 279 रहेगा, रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडिया न्यू कंसुलेट जनरल इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी। एक न्यू कंसुलेट इन्होंने किया है कनाडा किस ऑस्ट्रेलिया की किस सिटी में इन्होंने किया है? तो ये किया है ब्रिस्बेन में, याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 280 रहेगा, द फिफ्थ इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको विम्बेक्स कहते हैं वाज कंक्लूडेड इन विच इंडियन सिटी। तो किस इंडियन सिटी में ये जो है वो की गई है? तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अंबाला में। ऑप्शन सी इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 281 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रिसेंटली फोक सिंगर श्रद्धा सिन्हा पासिस अवे। श्रद्धा सिन्हा जो है वो पास हो गई हैं। इन विच ईयर श्रद्धा सिन्हा गॉट द पद्म विभूषण। तो ये आपको याद रखना है, श्रद्धा और ऑब्ituaries में से क्वेश्चन आता है कि ये जो श्रद्धा सिन्हा है पासिस हुई, ये किस श्रेणी में से थे? तो आपने बोला ये सिंगर था, कब इनको पद्म विभूषण मिला था? तो इनकी बात करें तो इनको आई थिंक 2018 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 282 रहेगा, हु वन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदर वेट वर्ल्ड टाइटल। तो ये किसने सुपर वर्ल्ड टाइटल किया है? ये ऑप्शन ए रहेगा मनदीप जगरा। क्वेश्चन नंबर 283 रहेगा, वी स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम। दीपम 2.0 जो स्कीम है ये किसने लॉन्च करी है? तो ऑप्शन ए रहेगा आंध्र प्रदेश इसका आंसर। 284 रहेगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टिल 2024। जो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो 2024 तक इलेक्ट किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हैज़ इलेक्टेड, किसने इलेक्ट किया है? तो 284 की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 285 रहेगा, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड। तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, फर्स्ट और लास्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली में हुई है। चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 286। विच मेडल डिड अतानु दास विन इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी। तो स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में इन्होंने जो है वो कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये रहेगा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, ऑप्शन सी रहेगा। 287 रहेगा, वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च। फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन जो लॉन्च हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन सी ले लद्दाख में हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 288 रहेगा, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो इन्होंने लॉन्च कहाँ पे की है? गुजरात में की है। क्वेश्चन नंबर 289 रहेगा, विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ग्रीन शिप इनिशिएटिव अंडर इन्वायरमेंट शिप इंडस्ट्री ESI। तो 289 की अगर हम बात करेंगे तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मरमागांव पोर्ट में हुई है। 290 की बात करेंगे, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर मोर सेंचुरी फॉर इंडिया इन ODI। जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सेंचुरीज इंडिया के लिए बनाई है तो ये स्मृति मंदाना ने ही बनाई है। क्वेश्चन नंबर 291 रहेगा, हु फ्लैग्ड ऑफ द रन फॉर यूनिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये किसने जो है फ्लैग किया था, रन फॉर यूनिटी, यकजहती के लिए दौड़ें। तो 291 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अमित शाह जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 292 की बात करें, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोडक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो इंडिया का कितना रैंक है इसमें? तो ऑप्शन सी रहेगा 79। क्वेश्चन नंबर 293 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 293 और ये सारे ही मैं ले आता हूँ यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट प्रोबो सुबेटो ऑफ विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड इंडिया एज अ चीफ गेस्ट। मतलब किस कंट्री के को इस बार का जो 26 जनवरी परेड हुई थी तो इनको बुलाया गया था। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया का PM आया था, प्रेसिडेंट आए थे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। तो कितना ये था? 76 था, याद रखें, रिपब्लिक डे।
294 रहेगा, द कंट्रीज फर्स्ट विंटर विलेज वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। पहला सॉरी द कंट्रीज फर्स्ट राइटर विलेज जो था वो कब हुआ था। 294 की बात करेंगे तो 294 का रहेगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 295 की बात करेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टू इंडिजिनियस पेट्रोल वेसल लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। दो पेट्रोल इंडिजिनियस पेट्रोल व्हीकल हैं जो इंडिया कोस्ट गार्ड ने जो है वो लॉन्च किए हैं, तो वो कौन से हैं। तो ये रहेंगे हमारे आदिमा एंड अस्कर हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 296 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया रिसेंटली। बेस्ट बैंक जो है इंडिया का रिसेंटली जिसको बनाया गया है वो कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 297, इन विच स्टेट वाज द बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड। बरदा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 298 की बात करें, इन विच स्टेट वाज द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड, तो ये कहाँ पे हुई है, ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 299 रहेगा, वेयर वाज द अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड, तो ये कहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है हेल्ड हुई है, तो ऑप्शन डी, तिराना में हुई है। तो इस सेशन का, इस करंट अफेयर का जो 100 ये मतलब 1 से 100 एक वीडियो लेक्चर में हुए, 101 से लेके 200 तक एक हुए, 201 से लेके 300 तक एक, 1 2 3, इसमें टोटल 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसके बाद भी और भी वीडियो लेक्चर लेंगे। विच स्टेट हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस द क्रीमेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन यूनिट इन द स्टेट, तो ये किस में इन्होंने किया है, तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस करंट अफेयर जो करंट अफेयर हैं हमारे आज के, जो ये करंट अफेयर हैं 2024 2025 की, इसको मैं इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं 2025 में, ये सारे करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इसको वीडियो को लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।